नमस्कार स्टूडेंट, आज अपने करने जा रहे हैं बीएससी थर्ड ईयर में के लिए जो एंडोक्राइनोलॉजी अपनी जो बुक चल रही है उसका लेक्चर नंबर 62 62वां लेक्चर अपने करने जा रहे हैं। देखिएगा, अपने जो टॉपिक चल रहा था फिरोमोन्स एंड देयर रोल इन रिप्रोडक्शन, अपने टॉपिक चल रहा था फिरोमोन्स एंड देयर रोल इन रिप्रोडक्टिव फंक्शन कह दो या रिप्रोडक्शन कह दो, या रिप्रोडक्शन में उनका क्या भूमिका है, यानी फिरोमोन्स एवं उनकी प्रजनन में भूमिका एवं उनकी प्रजनन में भूमिका, ये अपना टॉपिक चल रहा था। अब देखिएगा कि अपना जो फिरोमोन शब्द है इसकी हम बात कर रहे थे। फिरोमोन शब्द की बात करें तो फिरोमोन शब्द मैंने बताया दो शब्दों से मिलकर बना होता है। फिर का अर्थ होता है ले जाना और मोन का मतलब होता है उत्तेजित करना, उत्तेजित करना, इसकी हम बात कर रहे थे। तो फिरोमोन्स के लिए आपको बताया था कि फिरोमोन एक ऐसे सेमियोकेमिकल है। सेमियोकेमिकल का अर्थ मैंने बताया था कि सेमियो का अर्थ होता है सूचना या संकेत या सिग्नल, और केमिकल का मतलब होता है रसायन, यानी एक ऐसे सेमियो के केमिकल है। सेमियो केमिकल का अर्थ होता है, सेमियो का अर्थ होता है सिग्नल्स या संकेत, और केमिकल का मतलब होता है रसायन, यानी संकेत देने वाले ऐसे रसायन हैं जो कि किसी भी प्राणी के द्वारा हवा में छोड़े जाते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड के द्वारा, और छोड़ने के बाद में वो विसरण के द्वारा या तो वायु के द्वारा या जल के द्वारा दूसरे जंतु तक पहुंचते हैं। अब उसमें कंडीशन ये होती है कि फिरोमोन जो है उसी जाति के दूसरे सदस्य तक पहुंचते हैं और उसके व्यवहार में क्या करते हैं, परिवर्तन करते हैं। व्यवहार में परिवर्तन का मतलब वो एक अनुकूलता को प्रदर्शित करेंगे। अनुकूलता का मतलब ये है कि जैसे मैंने चिंटी का उदाहरण दिया था कि एक चिंटी भोजन ढूंढने अगर जाती है तो वो अपने घोंसला जो होता है चिंटी का, या कह सकते हैं जो आवास है, उस आवास से लेकर के उस भोजन के बीच में फिरोमोन का छिड़काव करती जाती है, ताकि उसी जाति की दूसरी चिंटियाँ उसको क्या कर रही है, जैसे अपने बात करें, जैसे ये आवास है कोई भी चिंटी का, यहाँ से एक चिंटी जा रही है भोजन ढूंढने, ये भोजन स्थल है, ठीक है, भोजन स्थल। अब हम देखते हैं कुछ देर बाद में यहाँ पर आप देखोगे इस तरह से बहुत सारी चिंटियाँ क्या है आपको जाती हुई मिलेगी। इस तरह से हम देखते हैं। क्यों? क्योंकि जो चिंटी सबसे पहले यहाँ पर आई उसने किसका स्त्राव किया, फिरोमोन का स्त्राव किया। किसका स्त्राव किया? फिरोमोन का। फिरोमोन का स्त्राव उसने आवाज से लेकर के भोजन स्थल के बीच में कर दिया। करने से उसी जाति की जो दूसरी चिंटियाँ हैं उसको ग्रहण करके क्या करती है, उस भोजन स्थल वहाँ तक क्या होती है, पहुँच जाती है, और पहुँच करके क्या करती है, भोजन को ग्रहण करती है। तो ये क्या इनको ये कह सकते हैं कि भोजन इसका लेने का क्या तरीका है, या यूँ कह सकते हैं कि फिरोमोन जो उनकी क्या होती है इसमें ये भूमिका होती है। अब देखिएगा कि फिरोमोन ने अपना कार्य किया। अब उसमें क्या हम देख सकते हैं कि एक चिंटी के द्वारा जब फिरोमोन हवा में छोड़े गए तो उस दूसरी जाति की दूसरी चिंटी ने ग्रहण किया, और वो भी भोजन को लेने के लिए भोजन स्थल की ओर गमन करना शुरू कर देती। तो इसका मतलब ये हुआ कि भोजन को लेने के लिए वो भोजन स्थल की ओर गमन कर रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि उनके व्यवहार में परिवर्तन हुआ, और व्यवहार में परिवर्तन का मतलब ये हुआ कि वो भोजन को लेने के लिए उसकी ओर जा रही हैं। इसी प्रकार एक अगला एग्जाम्पल अपने देखें, जैसे अपने बात करें जनन के लिए, तो जनन के लिए क्या होता है कि जब जंतु जो है, एक जंतु ने फिरोमोन का स्त्राव हवा में किया तो उसी जाति का जो नर या मादा है, या यूँ कहते हैं कि एक जाति के नर ने फिरोमोन का स्त्राव किया, हवा में फिरोमोन को छोड़ दिया,
उसी जाति की मादा ने उस फिरोमोन को ग्रहण किया, करने के बाद में वो पहचान जाती कि इस क्षेत्र में कोई नर मौजूद है, तो वो उस नर की ओर आकर्षित होती है और जाकर के प्रजनन क्रियाकलाप को संपन्न करती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, उस फिरोमोन की वजह से उस मादा के व्यवहार में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। अच्छा, क्षेत्र निर्धारण का भी मैंने बताया था कि फिरोमोन्स का उपयोग क्षेत्र निर्धारण में भी किया जाता है। जैसे मान लो एक कोई क्षेत्र है जिसके अंदर कोई नर पहले से मौजूद है, तो वो नर क्या करता है कि उस क्षेत्र के अंदर अपना सीमांकन करने के लिए या अपने क्षेत्र को निर्धारित करने के लिए क्या करता है कि फिरोमोन छोड़ देता है हवा में। छोड़ने के बाद में उस क्षेत्र के अंदर यदि उसी जाति का दूसरा यदि नर मौजूद है, तो वो तुरंत क्या करता है, उसको ग्रहण कर लेगा और वो उस क्षेत्र को छोड़ करके वहाँ से चला जाता है। अब देखिएगा उससे क्या हुआ कि जो उसी जाति का जो दूसरा नर था, उसने क्या किया, उस फिरोमोन को ग्रहण करते ही उस क्षेत्र को छोड़ के वो चला गया। इसका मतलब उसके व्यवहार में परिवर्तन हुआ। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि फिरोमोन्स जो हैं वो जंतुओं के व्यवहार में परिवर्तन करते हैं और वो अनुकूलतम परिवर्तन करते हैं। चाहे भोजन के लिए देखें अपने, चाहे जनन के लिए देखें, चाहे एक नर का एक क्षेत्र को छोड़कर दूसरे क्षेत्र में जाना, ये सब क्या हो रहे हैं, व्यवहार में अनुकूलतम परिवर्तन हो रहे हैं, जिससे जातियों को क्या लाभ मिल रहा है। तो फिरोमोन का अर्थ है ले जाना। ले जाने का मतलब यहाँ हवा के द्वारा ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाए जाते हैं या किसी माध्यम के द्वारा ले जाए जाते हैं। और फिरोमोन में जो फिरोमोन में फिरो का अर्थ होता है ले जाना और हार्मोन का अर्थ क्या होता है, उत्तेजित करना। यानी फिरोमोन में शब्द जो है फिरो वो किससे बना है, फेरिटिन से बना है। किससे बना है, फेरिटिन से। और मोन शब्द बना है हार्मोन से। किससे बना है, हार्मोन से। तो फेरिटिन का अर्थ क्या होता है, ले जाना। हार्मोन का अर्थ होता है उत्तेजित करना। तो किसी भी माध्यम के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक ये ले जाए जाते हैं और उसी जाति के नर या मादा द्वारा ग्रहण किए जाते हैं और फिर उनके व्यवहार में क्या होता है, परिवर्तन। उत्तेजित करने का मतलब होता है व्यवहार में क्या होना, परिवर्तन होना। तो ये बात मैंने आपको बताई थी। अब देखिएगा कि फिरोमोन जो है जरूरी है क्योंकि ये एक सूचना का क्योंकि सेमियो केमिकल इनको नाम दिया गया है। सेमियो का अर्थ होता है सिग्नल, केमिकल का अर्थ होता है रसायन। तो ऐसे रसायन जो कि संकेतों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने में सहायक होते हैं, इनको सेमियो केमिकल कहा गया है। अब देखिएगा जंतुओं में संकेतों का आदान प्रदान जैसे ध्वनि के द्वारा होता है। उसके अलावा या यूँ कह सकते हैं कि जंतुओं में जो कम्युनिकेशन होता है, जो संचार होता है, वो ध्वनि के द्वारा, संकेतों के द्वारा और साथ में कुछ केमिकल्स के द्वारा भी होता है, जिसमें फेरोमोन क्या मुख्य केमिकल होते हैं। तो ये इनकी क्या थोड़ी सी एक विशेषता है। अब यदि हम इसकी बात करें परिभाषा के, तो परिभाषा की यदि हम बात करें तो एक क्या है या इसकी विशेषताओं की यदि हम बात करें तो सबसे पहली बात तो फेरोमोन्स का अर्थ क्या हुआ आपको पता लग गया होगा। फेरोमोन्स में फेरिटिन का अर्थ क्या होता है, ले जाना। और हार्मोन शब्द से क्या अर्थ होता है, उत्तेजित करना, टू एक्साइटेड। ये तो क्या होता है फेरोमोन का शाब्दिक अर्थ होता है। उसके बाद में अगला यदि हम पॉइंट बात करें फेरोमोन का अर्थ तो ये हो गया। उसके अलावा ये क्या है, रसायन होते हैं, यानी इनकी रासायनिक संकेत केमिकल कम्युनिकेशन या रासायनिक संचार का क्या माध्यम होते हैं, ये रासायनिक संचार का माध्यम है। केमिकल कम्युनिकेशन बोलते हैं जिसको इंग्लिश में। केमिकल कम्युनिकेशन क्यों, क्योंकि खुद रसायन होते हैं। क्या होते हैं, खुद रसायन होते हैं। और रसायन जो होते हैं ये रासायनिक संचार उत्पन्न कर रहे हैं। अब देखिएगा कि रासायनिक संचार का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि इसमें जो है ये ग्रंथियों के द्वारा, यानी कुछ ग्रंथियाँ पाई जाती है शरीर में, उन ग्रंथियों के द्वारा क्या इनको बनाया जाता है और ग्रंथियों के द्वारा ही क्या इनको शरीर से बाहर छोड़ा जाता है। और फिर ये हवा या जल के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान से तक विसरण के द्वारा पहुंचते हैं। तो ये क्या है, फेरोमोन्स की एक छोटी सी क्या है विशेषता है। अब यदि इनकी परिभाषा की यदि हम बात करें तो ऐसे रासायनिक पदार्थ जो एक जाति के द्वारा छोड़े जाते हैं, दूसरी जाति के अन्य सदस्यों द्वारा ग्रहण किए जाने पर उनके क्या करते हैं, व्यवहार और परिवर्तन करते हैं। ये इसकी क्या एक परिभाषा है। ऐसे रासायनिक पदार्थ जो एक ही जाति के सदस्यों द्वारा ग्रहण किए जाते हैं
जो एक ही जाति के अन्य सदस्यों द्वारा ग्रहण किए जाते हैं और ग्रहण करने के पश्चात उनके व्यवहार में परिवर्तन करते हैं, उनके व्यवहार व परिवर्धन को प्रेरित करते हैं। परिवर्तन को क्या करते हैं? प्रेरित करते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं? फेरोमोन्स कहलाते हैं। तो ऐसे रासायनिक पदार्थ, नाम आ गया ना, रासायनिक पदार्थ जो एक ही जाति के अन्य सदस्यों द्वारा क्या किए जाते हैं? ग्रहण किए जाते हैं। और उनके व्यवहार की बात मैंने बताई, जैसे एक चिंटी भोजन ढूंढने जाती है तो दूसरी चिंटी उसको क्या करती है कि पहली चिंटी जब भोजन ढूंढने गई है, उसने क्या किया कि भोजन मार्ग पर फेरोमोन का स्राव किया, तो उसी जाति की दूसरी चिंटी उसको क्या कर रही है? ग्रहण करके भोजन ढूंढने जा रही है। तो उसके व्यवहार में क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है। नर के द्वारा यदि फेरोमोन छोड़े जा रहे हैं तो मादा क्या कर रही है? उसी जाति की उसको ग्रहण कर रही है। तो ग्रहण करने से क्या होगा कि ग्रहण करने से क्या होता है कि जो मादा होती है वो उस नर की तरफ क्या होती है? आकर्षित होती है। और आकर्षित होने के बाद में क्या होता है कि वो उस नर के साथ जाकर के जनन की क्रिया क्या करती है? संपन्न करती है। तो इस प्रकार से नर के द्वारा फेरोमोन स्रावित होने के बाद मादा क्या उसकी ओर आकर्षित होना भी क्या उसके व्यवहार में क्या है? परिवर्तन को प्रेरित कर रहा है। उसके अलावा यदि हम बात करें कि जो परिवर्धन है, अब कीटों के अंदर जो डेवलपमेंट जितना भी होता है, उस डेवलपमेंट को हम देखेंगे, यानी जो मेटामॉर्फोसिस जैसी घटनाएं हैं उनके अंदर भी क्या है कि फेरोमोन का क्या होता है? योगदान होता है। तो इस प्रकार से जो फेरोमोन्स होते हैं उनका जंतु के व्यवहार और उनके परिवर्धन को जो परिवर्तित करने में बहुत बड़ा क्या होता है? योगदान होता है। इसलिए फेरोमोन्स की भूमिका पाई जाती है। और खासकर मैं आपको बताता हूँ, स्तनधारी जंतु और जो कीट वर्ग के जंतु हैं उनके अंदर क्या है कि ये जो अपने फेरोमोन्स हैं इनकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। इसके अलावा यदि ये तो एक बेसिक सी परिभाषा होगी। उसके बाद में यदि हम बात करें, कार्ल शाउ और लश्चर जो वैज्ञानिक थे उन्होंने भी बताया था कि ये फेरोमोन्स जो है वो जंतुओं द्वारा स्रावित बाह्य स्रावी पदार्थ है और जो कि अंतरजातीय यानी इंट्रास्पेसिफिक सदस्यों के बीच में समाकलन उत्पन्न करते हैं। ये बात किसने की थी? कार्ल शाउ और लश्चर ने कही थी। एंड लश्चर के अनुसार फेरोमोन क्या है? फेरोमोन वे पदार्थ है जो कि जंतुओं द्वारा स्रावित बाह्य स्रावी पदार्थ है जो कि इंट्रास्पेसिफिक सदस्यों के बीच में क्या उत्पन्न करते हैं? समाकलन उत्पन्न करते हैं। ये इनके अनुसार फेरोमोन जंतुओं द्वारा स्रावित बाह्य स्रावी पदार्थ है। बाह्य स्रावी पदार्थ है जो कि इंट्रास्पेसिफिक जातियों के बीच में समाकलन उत्पन्न करते हैं। जो कि इंट्रास्पेसिफिक सदस्यों के बीच में क्या उत्पन्न करते हैं? समाकलन उत्पन्न करते हैं। जो कि इंट्रास्पेसिफिक सदस्यों के बीच इंटीग्रेशन या समाकलन उत्पन्न करते हैं। अब देखिएगा कि
ये बात कार्ल साहब और लस्टर ने कहती है। ये तो बेसिक परिभाषा होती है कि रासायनिक पदार्थ है, एक जातीय सदस्यों के द्वारा स्त्रावित होते हैं, उस जातीय सदस्यों द्वारा क्या किए जाते हैं, ग्रहण किए जाते हैं, उनके व्यवहार और परिवर्तन को प्रेरित करते हैं। तो ये बातें अपने कर चुके हैं, बता चुके हैं, ठीक है। जाति के अन्य सदस्यों द्वारा क्या किए जाते हैं, ग्रहण। तो ये मेन बातें अपने को समझ में आ गई कि फिरोमोन क्या है। उसी के हिसाब से कार्ल साहब और लस्टर ने थोड़ा सा इसको मॉडिफाई किया परिभाषा के अनुसार। फिरोमोन जंतुओं द्वारा स्त्रावित बाह्य स्त्रावी पदार्थ है। इन्होंने एक नई कंडीशन लगा दी कि बाह्य स्त्रावी है। अब बाह्य स्त्रावी का मतलब आप समझते होंगे कि वे पदार्थ जो कि शरीर से बाहर स्त्रावित होते हैं, क्योंकि हमने बात की थी हार्मोन्स की। तो हार्मोन्स की जो ग्रंथियाँ होती हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड, वो उन पदार्थों को, हार्मोन्स को रक्त में छोड़ती है। रक्त उनको एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेकर के जाता है। जबकि फिरोमोन्स भी ग्रंथियों द्वारा स्त्रावित होते हैं, ग्लैंड्स होती हैं उनके द्वारा स्त्रावित होते हैं। और ये पर बाह्य स्त्रावी होती हैं ग्रंथियाँ, मतलब कोई भी इन फिरोमोन्स को ग्रंथियाँ क्या करती हैं, सीधा ही वायु या जल में छोड़ती है और माध्यम में छोड़ती है। उस माध्यम की सहायता से क्या है, इंट्रास्पेसिफिक सदस्यों के बीच में क्या उत्पन्न होता है, समाकलन। अब इंट्रास्पेसिफिक सदस्यों का मतलब होता है एक ही जाति के सदस्यों के बीच में, और समाकलन का मतलब वही है कि उनको एक उस फिरोमोन के हिसाब से उनके व्यवहार में परिवर्तन आना। और मैंने फिर ये बात कही थी, समाकलन का मतलब कह दें या व्यवहार में परिवर्तन का मतलब कह दें कि वो जो व्यवहार प्रदर्शित करेंगे फिरोमोन को लेने के बाद में कोई भी जंतु, वो व्यवहार उनका उस जाति के हिसाब से अनुकूलित व्यवहार होता है। अनुकूलित का मतलब वो एक पॉजिटिविटी युक्त व्यवहार कह सकते हैं। जैसे मैंने बताया ना कि एक चींटी ने फिरोमोन स्त्रावित किया तो उससे क्या पता लग रहा है, उसी जाति के दूसरे सदस्यों को ये पता लगता है कि भोजन का मार्ग क्या है, भोजन का जो जगह है वो कहाँ है। तो ये क्या हुआ, समाकलन हो गया, एक इंटीग्रेशन इसी को कहते हैं। एक उनके बीच में एक कम्युनिकेशन हो गया। तो यही क्या है, समाकलन है। नर ने फिरोमोन का स्त्राव किया तो मादा का उसकी ओर आकर्षित होना, ये भी क्या एक समाकलन है। तो ये बात किसने कही, कार्ल साहब और लस्टर ने। तो फिरोमोन जंतुओं द्वारा स्त्रावित बाह्य स्त्रावी है, इसने ये बात कह दी। और इंट्रास्पेसिफिक सदस्य नाम जोड़ दिया और साथ में क्या उत्पन्न कर रहे हैं, समाकलन। इसने ये तीन बात कह दी। इन तीनों बातों का मतलब यही निकलता है। बस इन्होंने थोड़ा सा परिभाषा को क्या कर दिया, मॉडिफाई कर दिया। उसके बाद में यदि हम बात करें, इनका जो नाम था, वो जब इनकी खोज हुई तो इनको एक्टो हार्मोन नाम दिया गया। क्या नाम दिया, एक्टो हार्मोन। कब, इनको सबसे पहले एक्टो हार्मोन नाम दिया। उसके बाद में कार्लसन और ब्यूटेनोड, किसने, कार्लसन और ब्यूटेनोड ने क्या किया, इसको फिरोमोन शब्द का उपयोग किया। इसके पश्चात कार्लसन एंड ब्यूटेनड ने फिरोमोन नाम दिया। कार्लसन एंड ब्यूटेनन ने इसे क्या नाम दिया, फिरोमोन नाम दिया। अब देखिएगा, एक्टो हार्मोन यानी बाह्य हार्मोन, क्योंकि इनकी प्रकृति हार्मोन जैसी ही होती है, बस हार्मोन अंतःस्त्रावी होते हैं। ये क्या हो गए, बहिस्त्रावी, मतलब शरीर से बाहर स्त्रावी पदार्थ हैं, बाह्य स्त्रावी जिनको हम कह सकते हैं। तो स्टार्टिंग में जब इनके ऊपर जब विचार विमर्श हुआ तो इनको एक्टो हार्मोन नाम दे दिया। यानी हार्मोन प्रकृति के ही होते हैं और कि ये बाह्य स्त्रावित होते हैं, इसलिए इनको एक्टो हार्मोन नाम दे दिया। परंतु बाद में कार्लसन और ब्यूटेनन ने इसको क्या नाम दे दिया, फिरोमोन शब्द यूज किया। अब देखिएगा कि एक्टो हार्मोन जो है, यहाँ पर थोड़ा सा यदि हम बात करें, जैसे हम हार्मोन में हमने देखा कि एक ग्रंथि के द्वारा हार्मोन स्त्रावित होता है, वो दूसरे लक्ष्य अंग तक क्या है, जाते हैं रक्त की सहायता से। दूसरा लक्ष्य अंग जो है वहाँ पर जाकर वो अपना कार्य करते हैं। और यहाँ पर भी एक शब्द यूज कह सकते हैं कि, या यूँ कह सकते हैं कि एक्टो हार्मोन जो शब्द यूज हुआ है वो इसलिए यूज हुआ कि एक तो ये शरीर से बाहर स्रावित होते हैं और हार्मोन की तरह
कार्य करते हैं थोड़ा सा। कैसे कि हार्मोन में ग्रंथि के द्वारा स्रावित होकर लक्ष्य अंग दूसरा होता है। यहाँ पर क्या है कि एक जंतु स्रावित कर रहा है, उसी जाति का दूसरा सदस्य उसको क्या कर रहा है, ग्रहण कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसको नाम क्या दिया था, एक्टो हार्मोन नाम दे दिया था। और बाद में कार्लसन और ब्यूटेनॉन ने इनको क्या नाम दिया, फिरोमोन नाम दे दिया था। अब देखिएगा यदि अब आगे हम इसको देखें थोड़ा सा कि बहुत सारे ऐसे रसायन हैं जिनको हम सेमियोकेमिकल कहते हैं, क्योंकि सेमियोकेमिकल की यदि हम थोड़ी सी बात करें तो एक फिरोमोन जो है वो एक सेमियोकेमिकल्स होते हैं। आपको मैं बता देता हूँ कि बहुत सारे ऐसे रसायन होते हैं जो कि सूचनाओं का आदान प्रदान जंतुओं के बीच में करते हैं, और उनको क्या कहा जाता है, सेमियोकेमिकल कहा जाता है। क्योंकि सेमियो का अर्थ होता है संकेत, केमिकल का अर्थ होता है रसायन। तो ऐसे रसायन जो संकेतों को एक जंतु से दूसरे जंतु तक पहुंचाते हैं उनको क्या कहा जाता है, सेमियोकेमिकल कहा जाता है। अब देखिएगा कि सेमियोकेमिकल जो है वो कितने प्रकार के होते हैं, उसमें से फिरोमोन भी एक प्रकार है, उसके अलावा एलोमोन्स। तो फिरोमोन्स तो आपको समझ में आ गया हो क्या है कि एक जाति के सदस्यों के बीच में स्रावित होकर के उसी जाति के दूसरे सदस्यों के बीच में संकेतों का आदान प्रदान करते हैं, चाहे वो संकेत भोजन को प्राप्त करने के लिए हों, चाहे जनन को करने के लिए हों, चाहे वो सुरक्षा के लिए हों। क्योंकि कई बार फिरोमोन स्रावित होते हैं, दूसरे जंतु उसी जाति के दूसरे जंतु ग्रहण करके वहाँ से वो स्थान को छोड़कर चले जाते हैं, उनको पता लग जाता है कि स्थान पर खतरा है। तो कहने का मतलब कि वो जो केमिकल हैं वो उनकी सुरक्षा करने में भी सहायक है। तो फिरोमोन एक ही जाति के सदस्यों के बीच में संकेतों का क्या करते हैं, आदान प्रदान। एलोमेंस जो होते हैं ये दूसरे सेमियोकेमिकल होते हैं जो कि दो भिन्न भिन्न जातियों के बीच में संकेतों का क्या करते हैं, संचरण करते हैं, उन्हें एलोमेंस कहा जाता है। दो भिन्न जातियाँ जैसे एक जाति ए है एक जाति बी है, उनके बीच में यदि सूचनाओं का संप्रेषण हो रहा है, कम्युनिकेशन होता है, तो उनको एलोमेंस कहा जाता है। उन रसायनों को क्या कहा जाता है, एलोमेंस। दूसरे हैं कैरामोन्स। अब कैरामोन्स क्या होते हैं कि ये ऐसे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो कि एक जंतु द्वारा स्रावित होते हैं और दूसरा जंतु जब उनको ग्रहण करता है तो उसके जो सामान्य क्रियाएं होती हैं, क्या कह सकते हैं उनको, सामान्य क्रियाएं या सहायक क्रियाएं जो होती हैं वो संपन्न होती हैं। सहायक क्रिया जैसे भोजन लेना है, जनन के अलावा, मतलब जनन के अलावा सारी क्रियाएं संपन्न होती हैं। तो ऐसे रसायन जो सहायक क्रियाओं को संपन्न कराते हैं दो जंतुओं के बीच में, कैरोमोन्स कहा जाता है। अगला है टेरोमोन्स। ट्रमोन्स जिनको कहा जाता है, ये गैमेटोजेनेसिस को प्रेरित करने वाले रसायन होते हैं। ये ऐसे रसायन हैं जो कि एक जंतु द्वारा छोड़े जाएंगे तो दूसरा जंतु जब उनको ग्रहण करता है तो गैमेटोजेनेसिस की क्रिया उसके अंदर शुरू हो जाती है। पांचवें सेमियोकेमिकल कौन से होते हैं, गैमोन्स। गैमोन्स क्या करते हैं कि ये दो भिन्न युग्मकों को क्या करते हैं, पास लाने में मदद करते हैं। जैसे हम बात करें कि जो बाह्य निषेचन करने वाले जंतु होते हैं उनके अंदर क्या होता है कि नर युग्मक और मादा युग्मक यानी शुक्राणु अंडाणु जल में छोड़े जाते हैं। शुक्राणु अंडाणु का एक स्थान दूसरे तक पहुंचना, एक दूसरे तक पहुंचना जो है वो इन गैमोन्स पर डिपेंड करता है। यानी गैमोन्स जाति विशेष होते हैं और ये उसी जाति के शुक्राणु द्वारा, उसी जाति के अंडे के द्वारा स्रावित किया जाता है और उसी जाति का शुक्राणु उनको ग्रहण करके उस अंडे तक पहुंचता है और उनको क्या करता है, निषेचित करता है। तो ये सारे के सारे क्या हैं, सेमियोकेमिकल्स होते हैं जो सूचनाओं का संप्रेषण करते हैं। और फिरोमोन्स के बारे में अपने कल देखेंगे। थैंक यू।